हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में एक वॉर हुआ था जिसको आज 51 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस बैटल में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह डिफीट किया था। इसी वजह से इस दिन को विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इस बैटल के बाद एक नई कंट्री का जन्म होता है जिसका नाम है बांग्लादेश। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके क्या ग्राउंड्स बने थे, क्या कारण था कि एक नई कंट्री बांग्लादेश का क्रिएशन करना पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहे। तो 1971 का जो इंडो पाक वॉर था बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंटेंस वॉर था। ये 13 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने जीत लिया था और इंडिया ने दो फ्रंट पे वॉर लड़ी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे। और इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बांग्लादेश को लिबरेट करने में। अब 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने ये वॉर जीत लिया था और उसी वजह से इस दिन को विजय दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और इनके 93,000 सोल्जर्स जो है उन्होंने क्या किया था, सरेंडर किया था। अब हमें देखना है कि ये वॉर जो थी वो हुई क्यों थी। वॉर को समझने के लिए हमें 1947 का टाइम पीरियड जो है वो समझना पड़ेगा। तो जब इंडिया का पार्टीशन किया गया 1947 में, तो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बना पाकिस्तान और दूसरा हमारा मेनलैंड इंडिया। पाकिस्तान भी जो था दो हिस्सों में डिवाइडेड था। तो वो हिस्से कौन से थे? वो था एक वेस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा था ईस्टर्न पाकिस्तान। अब अगर मैं वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के कुछ डिफरेंसेस की बात करूं तो पहले आप एक चीज देखो, वेस्टर्न पाकिस्तान का जो लैंड एरिया और ईस्टर्न पाकिस्तान का लैंड एरिया, उसमें एक मेनलैंड इंडिया का बहुत ही बड़ा रीजन जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से इनको कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। तो ये तो एक फर्स्ट प्रॉब्लम थी वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान की। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनमें कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो प्राइमरली उर्दू बोलते थे और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली बोलते थे। अब उसकी वजह से कल्चरल डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था दोनों हिस्सों के बीच में। और मोर ओवर अगर देखा जाए ना, तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है मोस्टली वेस्टर्न पाकिस्तान ही उसको क्या करता था, डोमिनेट करता था। ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो इस पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं करते थे। वेस्टर्न पाकिस्तान इनको हर चीज डिक्टेट करता था। और ऑब्वियस ही बात है ना, कल्चरल डिफरेंसेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे। ये लोग उर्दू बोलते थे, ये लोग बंगाली बोलते थे और ये फोर्सफुल उर्दू का इम्प्लीमेंटेशन करते थे इनके ऊपर। सिंपल है ना, जो लोग जिनके पास पावर है तो वो अपना डोमिनेशन दिखाएंगे ही दूसरे पार्ट में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम पीरियड बाद 1960s के अराउंड इनके एक बहुत ही मेजर लीडर थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने अपनी अवामी लीग जो है वो बनाई। अब इनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। इनिशियली देखो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। इन्होंने अवामी लीग का फॉर्मेशन किया कि हमें भी कुछ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमें भी पावर मिलनी चाहिए। बट बाद में इनका जो डिमांड थी इंक्रीज होती रही और इन्होंने फ्रीडम की तरफ मूव करने की बात की। ये चाहते थे कि हम फ्री होना चाहते हैं, हम कल्चरली आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे जो लोग हैं वो उर्दू नहीं बोलते, हमारे लोग बंगाली बोलते हैं, हम आपसे बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, हमें हमारी जो पावर्स है वो मिले। अब उसके बाद क्या हुआ, 1970 में जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और जनरल इलेक्शन में एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। अब वो सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या था, अभी तक हम देख रहे थे कि जो मेजर पॉलिटिक्स है वो वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, उनके लीडर डोमिनेट कर रहे हैं। बट अब इस जनरल इलेक्शन के बाद क्या हुआ, अवामी लीग जिन्होंने 162 में से 160 सीट्स जो थी वो ईस्टर्न पाकिस्तान में जीत ली। आप एक चीज देखो, इतना ज्यादा डोमिनेंस था इनका ईस्टर्न पाकिस्तान में, सिर्फ 2 सीट्स इनको नहीं मिली। और वेस्ट की बात करें तो इनको एक भी सीट नहीं मिली। और वहीं पे इनके जो अगेंस्ट थे वो थे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को 81 सीट्स मिली आउट ऑफ 138 सीट्स इन द वेस्ट। अब देखा जाए तो अवामी लीग जो थी वो जीत चुकी थी और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी वो हार चुकी थी। अब ये वेस्टर्न पार्टी थी, पाकिस्तान वेस्ट की पार्टी थी और ये ईस्ट की पार्टी से डिफीट हो चुकी है। अब सिंपल ये होना चाहिए कि अगर मान लो सपोज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में यही चीज है कि जो लोगों ने मैंडेट दिया वो लोगों का मैंडेट मानना चाहिए। बट इनको ये बात हजम नहीं हुई। ये कहते हैं कि हम अवामी लीग को पावर देंगे ही नहीं, जो पावर है वो कंसंट्रेट होनी चाहिए वेस्ट पाकिस्तान के पास, ईस्टर्न पाकिस्तान के पास जो पावर्स है वो नहीं होनी चाहिए। इसी बीच इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश पे अटैक कर दिया। अब अटैक इन्होंने किया मार्च 25 को इन्होंने अटैक किया और बांग्लादेश में इन्होंने बहुत ज्यादा जेनोसाइड के लोगों को मारना शुरू कर दिया और उसी वजह से वहां के जो लोग हैं वो भाग भाग के इंडिया में आने लगे।
अब सिंपल है ना, अगर मान लो सपोज किसी कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, अब हमारी कंट्री पे इस चीज का बर्डन जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इंडिया पे लगातार इस चीज का बर्डन पड़ रहा था, और पाकिस्तान मिलिट्री बहुत ज्यादा ब्रूटल थी बंगालीज के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा उनको मार रही थी, फीमेल्स के साथ रेप किया जा रहा था, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा था। अब जब उनके लोग इंडिया में आएंगे तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होगा। देखो इंडिया भी उस टाइम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, इतनी ज्यादा हमारी भी डेवलपमेंट नहीं थी, और हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था। तो डेफिनेट है ना, इंडिया के ऊपर भी इस वॉर का इम्पैक्ट होना ही था, इस जो अटैक है इसका इम्पैक्ट होना था। अब इंडिया ने भी में कुछ ना कुछ जो रोल है वो प्ले किया। शुरू से इंडिया ये चाहता था कि जो अवामी लीग है उनको पावर मिले, इंडिया वॉज इन फुल सपोर्ट। अब जब देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने ईस्टर्न पाकिस्तान को अटैक कर दिया, तो इन्होंने भी मई 15 को ना एक ऑपरेशन जैकपॉट जो था वो लॉन्च किया। अब इस ऑपरेशन जैकपॉट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मुक्ति बाहिनी फाइटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार प्रोवाइड किए, उनको रिक्रूट किया, उनको जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज थी वो प्रोवाइड की, ताकि ये जो गुरिल्ला वारफेयर चल रहा है पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट, उनको ये पूरा पूरा सपोर्ट कर सके, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो गुरिल्ला वॉरफेयर मुक्ति बाहिनी कर रही है वो उनको अच्छे ढंग से टैकल कर सके। ये तो एक चीज तो जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की इंडिया ने। साथ ही साथ इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, वो था इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने का, कि बांग्लादेश को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। बांग्लादेश की इमेज जो है वो इस तरह से दिखाई गई कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सिंपैथी की रिक्वायरमेंट है, इनके खुद के ही लोग इनके अगेंस्ट हुए पड़े हैं, इनके खुद के लोग इनको मार रहे हैं, इनको सेपरेट करना चाहिए, इनको एक अलग से कंट्री बना देना चाहिए। बिकॉज अगर इंडिया इंटरनेशनली सिंपैथी ना लेता बांग्लादेश के लिए पहले, और सीधा ही कह देता कि बांग्लादेश को हम अलग कर देते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। बिकॉज उस टाइम पे इंडिया का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो वॉइस था इतना ज्यादा नहीं था, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं। तो इंडिया ने ये काम जो था बहुत ही अच्छे से किया। अब देखा जाए बांग्लादेश भी इस चीज को बहुत ही अच्छे से कर रहा था, बांग्लादेश बहुत ज्यादा जो सिंपैथी है वो गेन कर रहा था। अब इस बीच क्या हुआ, पाकिस्तान को ये चीज जो थी बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया तो इनको सपोर्ट कर रहा है। अब देखो सपोर्ट करना तो बिल्कुल है बनता था, जब आप अटैक कर रहे हो अपने ही लोगों पे और आपके लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे आपके अगेंस्ट। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने हमारी कंट्री पर अटैक कर दिया। दिसंबर 3 को 1971 में ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे ऊपर स्ट्राइक किया, जिसमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, सिरसा और आगरा, यहाँ पे काफी ज्यादा अटैक्स जो हुए वो एयर स्ट्राइक्स के थ्रू हुए। और उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, रेडियो पे आके डिक्लेयर किया दैट वी आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ये हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है। इंडिया पहले ऑफिशियली नहीं जा रहा था, अब इंडिया जो है वो ऑफिशियली क्या हुआ, वॉर में चला गया। 13 दिन तक ये वॉर चली, और एंड रिजल्ट क्या रहा, एंड रिजल्ट रहा ये फोटो में आप देख सकते हो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी, जो कि इनके आर्मी चीफ से साइन करवा रहे हैं, और इनके जो 93,000 सोल्जर्स हैं हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए थे, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया दैट हम हार मानते हैं, इंडिया ने हमें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डिफीट किया, और काफी बुरी तरह से डिफीट हम हो चुके हैं, इसलिए हम सरेंडर कंप्लीटली कर रहे हैं, हम और वॉर नहीं चाहते। अब इससे जो वॉर जो खत्म हुई ना, वॉर खत्म हुई से एक चीज तो क्लियर होगी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि जो पाकिस्तान है ना वो रिलीजन बेसिस पे होना चाहिए। तो ये 2 नेशन थ्योरी चल रही थी मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना कहता कि हमारा जो नेशन है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, मुस्लिम्स को ही जो है वो सारी पावर होनी चाहिए। अब बांग्लादेश भी तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो वो जो 2 नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द रिलीजन मोहम्मद जिन्ना ने कॉइन की थी, वो इस वॉर के बाद कंप्लीटली खत्म होगी, और इसके बाद जो बांग्लादेश है उसका क्रिएशन हुआ। और बांग्लादेश के जो मेजर लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इंडिया का बहुत ही ज्यादा थैंक्स किया इस बात में, क्योंकि इंडिया ने ही अल्टीमेटली बांग्लादेश को सपोर्ट किया। और आज के टाइम पे भी देखा जाए शेख मुजीबुर रहमान की ही डॉटर शेख हसीना, वो आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, और दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप जब भी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती है तो काफी अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ था जो 1971 की जो वॉर है उसके रीजंस बने, और इंडिया ने इस तरह से पाकिस्तान को डिफीट किया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं साथ ही साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।